एक तरफ कश्मीर घाटी में माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला चल रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में भी कम्युनल टेंशन्स बढ़ती नजर आ रही हैं। आज ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे जो अलग अलग जगहों पर पढ़ रहे हैं उनके साथ हाथापाई के मामले सामने आ रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी मॉस्क कंट्रोवर्सी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों स्पोक्स पर्सन को जो है वो निकाल दिया है पार्टी से, क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर टीवी डिबेट में आकर उन्होंने कई सारी बातें ऐसी की जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो आरएसएस के चीफ का यह बयान कि हमें हर मस्जिद के अंदर अब शिवलिंग रोज रोज ढूंढने की जरूरत आखिर क्या है, इन सभी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी। बुखारी साहब, कैसे देखते हैं जो कश्मीर घाटी में सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला चल रहा है? इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, होम मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है, उसके बावजूद भी 17 लोगों की शहादत हो चुकी है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो इस वक्त हो रहा है, खास करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब टारगेट किया जाता है। किलिंग्स तो बहरहाल काफ़ी टाइम से हो ही रही हैं, लेकिन जब एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है उसके मेंबर्स को वहाँ टारगेट किया जाए तो ये परेशानी का विषय बन जाता है। और पूरे मुल्क में जैसे आपने कहा कि बच्चे पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं और शरारती तबके हर एक जगह पे होते हैं, तो इससे मुल्क में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी खतरा है और जो हमारे शहरी हैं उनके लिए भी खतरा पैदा होता है। हैविंग सेड दैट, देखिए यहाँ कोई आम शहरी तो ये करता नहीं है कि उसका बदला जी वहाँ से लिया जाएगा। ये समझना है कि ये वो अनसर हैं जो अमन के कभी भी दे नेवर वांटेड कि पीस जम्मू कश्मीर में हो। अब इस वक्त जो वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत एक बयान देते हैं ज्ञानवापी मॉस्क कंट्रोवर्सी को लेकर। उनका ये कहना कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत क्या है, उनके मुंह से ये बयान आना कैसे देखते हैं? मुझे लगता है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट शिफ्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। जो इस वक्त पॉलिटिक्स, हेट की पॉलिटिक्स एक बन रही थी, एक जिसे मैं कहूँगा आई हैव नो इस्लाम फोबिया का एक बन गया था कि हर मुसलमान में दहशत नज़र आ रहा था। इस वक्त ये बयान आरएसएस चीफ का और उस प्लेटफॉर्म से दिस विल कूल डाउन द टेम्पर्स। मुझे लगता है मुसलमान चूँकि एक माइनॉरिटी में है इस मुल्क में, उनके लिए ये बयान सही वक्त पे और एक सही मैसेज है। बयान आने के बिल्कुल बाद ही देखने को यह भी मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक एक्शन लिया उन दोनों स्पोक्स पर्सन के अगेंस्ट जिन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था और प्रॉफिट को लेकर जो है काफी इंसल्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। तो क्या समझते हैं कि ये जो क्लैशेस उत्तर प्रदेश में देखने को मिले इस बयान के बाद उसका नतीजा है? क्योंकि बयान एक हफ्ते पहले आया था, एक्शन जो है वो आज जाकर लिया गया। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर एक गलती को कोई सुधारने की पॉलिटिकल पार्टी और जो इस मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिसका कोर बेस हिंदू है, अगर वो ऐसा एक्शन करती है तो हम तो इस पार्टी के ख़िलाफ़ है। मैं तो आपको सीधा बोलूँगा, लेकिन जो चीज़ सही है और हर एक के लिए दिस बिकम्स कि कल को कोई जमात ऐसा अपने मेंबर्स को या अपने स्पोक्स पर्सन को अलाउ नहीं करेगा जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी और कम्युनिटी के हो, बी इट मुस्लिम्स, बी इट हिंदूज, बी इट क्रिश्चियंस। सो इट इज़ फॉर एवरीबडी अ रोड मैप कि भाई दिस इज़ नॉट टॉलरेबल। व्हेन द रूलिंग पार्टी इन दिस कंट्री throws out its spokespersons from their parties on something which hurts the religious sentiments of Muslims, it has to be reciprocated. For all it is a road map, so किसी को भी नहीं चाहिए। लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में कोई चेंज आ रहा है? मैं चेंज नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि उनको एक जिम्मेवार पॉलिटिक्स उनकी है। वो मुल्क के इस वक्त दे आर रूलिंग द कंट्री, तो जिम्मेवार जिसे कहते हैं ना, जिम्मेवारी का सबूत दिया गया है कि नहीं, वी हैव टू कैरी ऑल अलोंग। एक कोशिश तो उनसे डेफिनेटली है कि दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी आल्सो। जिम्मेदारी की आपने बात की, तो केंद्र सरकार का ये फैसला कि किसी को भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कश्मीर से, जो चाहे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं उन्हें ट्रांसफर नहीं करेंगे, या कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्या सही मानते हैं इस फैसले को कि मास एक्सोडस होने से रोका गया है, या मानते हैं कि अगर टेम्परेरीली शिफ्ट कर भी दिया जाता तो कम से कम उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए? देखिए, मैं दो चीज़ें हैं, एक हो गया सेफ्टी, एक हो गया उनकी ट्रांसफर्स। सेफ्टी इज़ पैरामाउंट।
उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, ट्रांसफ़र इज़ नो सोल्यूशन, इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन। ये तो सीधी सी बात है, एक स्कीम बनी है, वो स्कीम बनी है इस बेसिस पे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस जाने के लिए एक इंसेंटिव दिया गया है कि आप वापस जाओ, आपके लिए जॉब्स वहाँ अलग एक रास्ते से आप गुजरेंगे, आपके लिए वही कॉमन दरवाज़ा नहीं है, देयर इज़ स्पेशल डोर फॉर यू। अगर उसमें चेंज की जाए तो वो स्कीम ख़त्म हो जाती है। द वेरी आइडिया ऑफ दैट स्कीम एंड टेकिंग देम बैक एंड रिहेबिलिटेटिंग देम इन कश्मीर गेट्स डिफीटेड। ये मैं मानता हूँ। ये मैंने कहा ना, आगे जाओ तो खाई, पीछे दाओ तो डीच। तो सेफ जोन्स का आइडिया आपको लगता सही है? सेफ जोन्स, as long as the majority community does not come forward, safe zones only remains in the papers. देखिए, निकलना तो दफ्तर में जाना है ना, दफ्तर में जाके जब तक ना हिम्मत हम सब करें, आप वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी हिम्मत करनी पड़ेगी और माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले को भी, कि जो अटैकर आया शायद वील हैव टू रिटेलिएट, पीपल विल हैव टू रिटेलिएट, जो उसके दाएं बाएं बैठे हैं रिटेलिएशन करनी पड़ेगी। शायद 2 लोग उस कफल में मार भी जाएंगे और, लेकिन एक बार जब ये अनआइडेंटिफाइड या ये जिसे आज कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ OGWs जब नंगे हो जाएंगे तो द होल नेक्सस विल बी एक्सपोज्ड। अभी तक जो सिविल सोसाइटी का रिस्पांस है, कैसे देखते हैं? जैसे राहुल भट्ट को तहसील दफ्तर के अंदर जाकर टारगेट किया जाता है, रजनी बाला को टारगेट किया जाता है, सैफुल्लाह कादरी को उसके घर के पास टारगेट किया जाता है। इन सभी इंसिडेंट्स में अमरीन को घर में तो इन सभी इंसिडेंट्स में कहा यही जा रहा है कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आतंकियों को, ये इस टाइम पर यहाँ पहुंचे हैं, इसी टाइम अटैक करना चाहिए। तो ऐसे में भी आप क्या समझते हैं कि कैसे इंश्योर किया जाएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि हम यहाँ पर सेफ हैं? देखिए पल्लवी, मेरा मानना ये है कि सरकार के ये दावे कि साहब वो कहते हैं हमने राहुल भट्ट के किलर्स को तीसरे दिन अवंतीपोरा में मारा या कहीं और मारा, और फिर अमरीन के किलर्स को वहाँ पर मारा। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इट इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। लेकिन ये बयान मानने से मैं कासिर हूँ। क्यों? अगर आपको पता है किसने मारा तो पहले क्यों नहीं आपको पता थी? हाउ डू यू नो दैट ही वाज द किलर? आपको तो पता ही नहीं है किसने मारा। Nobody is identified. If somebody is identified, then he must have identified, he must be the source. He must be the source जिसने उनको वहाँ तक लीड किया। किसने लीड किया? क्या ये तो, इसलिए ये मानने से हम नहीं मानेंगे। They should try not to issue such statements where they say कि रात किसी कोई मारा गया, दूसरे दिन ये कहते हैं हमने उसको मार डाला। नहीं, try to reach to the real killers so that this is stopped. जब तक हम इल्यूजन में ये रहेंगे कि साहब लोगों को कहने के लिए ये ठीक है, लेकिन दैट इज़ नॉट विच विल लीड देम टू अ सोल्यूशन। इफ़ दे आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल, कोई परवाह नहीं जिसने अमरीन को मारा उसको हमने मार डाला, नहीं, ये बात गलत है। ये यकीन नहीं किया जा सकता। दे विल हैव टू वर्क ऑन इट। द इंटेलिजेंस एजेंसीज विल हैव टू फाइंड आउट हु द किलर्स आर। जस्ट हैविंग buried them under the clause of having been shot dead will not lead us to the real killers. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और रिसेंटली जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करते हैं। नहीं तो आप बताएं कि राहुल भट्ट जैसे व्यक्ति को जो है चाडूरा में क्यों पोस्ट किया गया, या उसके अलावा रजनी बाला जैसी जो सॉफ्ट टारगेट्स बन सकते हैं उन्हें ऐसी जगहों पर पोस्ट क्यों किया जा रहा है, और जब वो ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं उस रिक्वेस्ट को माना नहीं जाता है। मैं वैद साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, बट हैविंग सेड दैट आई डोंट वांट टू एग्री विथ हिम। आज भी जब हम कहते हैं सेफ जोन्स, चाडूरा विल बी कंसिडर्ड एज ए सेफ जोन। इट्स अ तहसील हेडक्वार्टर। अब जो नई पॉलिसी में भी उसमें भी तहसील हेडक्वार्टर्स में ही जाएंगे। रजनी जी 12 साल से वहाँ थी, ऐसा नहीं था। देखिए मैंने कहा ना, यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, एट अ रॉन्ग। लेकिन चूंकि ये शरारती अनासर हैं, एक चीज़ मैं बताऊंगा, इनको पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। अगर पब्लिक का सपोर्ट होता, वो 90 में था, आज 90 पब्लिक का सपोर्ट कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं मुजाहिरे हो रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं वेहेमेंटली अगर पॉलिटिशियंस आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग प्रेशर फ्रॉम आवर मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ। ये कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? और मैं आपको पर्सनली कहूँगा,
how long will a Kashmiri kill a Kashmiri? At the end of the day, Kashmiri Pandit is a Kashmiri. लेकिन फिर कैसे देखते हैं कि जैसे कश्मीरी पंडित्स को कुछ को ट्रांसफर किया गया सेफर जोन्स में और वो लिस्ट भी फिर पब्लिक हो जाती है, उसको लेकर भी फिर जो है आउटक्राई होती है कि जहां पर आप उन्हें सेफ जोन्स में कहीं पर पोस्ट कर रहे हो और उसकी लिस्ट को भी पब्लिक कर रहे हो, तो फिर सेफ जोन में लगाने का जो है वो मकसद ही डिफीट हो जाता है। शायद मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ। आज मीडिया का ज़माना है, आप कैसे इसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो? वैसे भी एवरी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन द नेट, तो ये कैसे ये रहेगा? दिस इज जस्ट टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू फिक्स अ क्लर्क। ये तो वैसे भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। आजकल के ज़माने में, मीडिया के ज़माने में, ये डाटा का ज़माना है, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहे और उससे कोई खतरा नहीं है लाहक उनको। ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये पता लगने से कि साहब डीसी ऑफिस में 11 लोग पोस्टेड हैं, वो तो पब्लिक तो होगा ही, बिकॉज दे हैव टू इंटरेक्ट विद पब्लिक। दे आर नॉट कोकून्स कि वो एक कोकून में बैठेंगे, उन्होंने तो लोगों से ही मिलना है, लोगों में तो पता लग ही जाएगी। इसलिए मैं उससे नहीं मानने को तैयार हूँ। हाँ, वी हैव टू गिव देम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ना रियल जो ये साजिश है उसको बेनकाब किया जाए कि ये कोई साजिश है। ये ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे इट इज़ आउट ऑफ कफ, वो गए जी वहाँ हमारा, फिर ठीक है फैक्टर्स हुए होंगे, मैं ये भी मानता हूँ। उस फिल्म ने भी कुछ इसमें काफ़ी कुछ किया, वो कमर्शियल वेंचर था, बहुत हाइप उसको दी गई। कश्मीर के लोगों को तो पता ही है 90 में क्या हुआ, जम्मू को भी पता है क्यों जम्मू में आए। अब वो कहीं पर उसने तो कमर्शियल वेंचर किया, 40-50 करोड़ रुपया लगाया होगा, 450 कमाया, फॉर हिम इट वाज सक्सेसफुल। उसको कौन सा उस कम्युनिटी के लिए कोई ये था? अगर होता तो अगर 10% वो इस कम्युनिटी को डोनेट करता कि चलो इनके घर बन जाते, तो ऐसा तो इट्स अ कमर्शियल थिंग, बट सम पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड इट फॉर प्लेइंग अप सेंटिमेंट्स। उससे भी काफ़ी कुछ होता है जो आप इस मुल्क में, दीज ऑल थिंग्स विल हैव ऑल्सो टू बी अवॉइडेड। मैं नहीं कहता हूँ जुल्म हुआ, वो तो सच बात है, दिस इज वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम इट। आज जो हम देख रहे हैं सफरिंग तो उसी की है, लेकिन शायद ओवर प्ले किया गया है, इस सब चीज़ को ओवर प्ले किया गया है। और आई हैव अ सजेशन, आई डोंट नो, मेरा मानना है कि जब तक ना कश्मीरी पंडित्स के लीडर्स भी जो हैं, उनके कम्युनिटी लीडर्स, कम्युनिटी एल्डर्स, और कश्मीरी मुस्लिम्स के एल्डर्स और कम्युनिटी लीडर्स, they will have to go out, jointly reach to the people, go out to villages, go out to towns, go out to districts, meet religious groups. We have mosque committees, so that we try to create that atmosphere of peace and tranquility. तभी ये चीज़ें रुकेगी। जब तक ना हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि भैया वी आर लुकिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम द पुलिस और आर्मी, तो एक माहौल बन सकता है जहाँ एक वातावरण अच्छा फिर बने कि नहीं साहब ये हमारे हैं, हमारे लोगों को मारा जाता है। ये मेरी सजेशन है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई कम्युनिटी एल्डर्स ऑफ बोथ मुस्लिम्स एंड कश्मीरी पंडित शुड गो आउट। गवर्नमेंट आप कम्युनिटी एल्डर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हाउ डू यू सी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो अमरीन भट्ट के, उमर अब्दुल्ला अमरीन भट्ट के घर तो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो राहुल भट्ट के घर, उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं जाते, वो रजनी बाला के घर नहीं जाते हैं। हालांकि उसी दिन वो प्रोफेसर भीम सिंह का क्योंकि देहांत हुआ था, तो वहां पर जरूर गए थे, वहां से कितनी दूर था रजनी बाला का घर, लेकिन वो नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जहां पर आप ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी को अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अश्योरेंस देने के लिए, रिलीजियस लीडर्स तो दूर की बात, जब पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार नहीं, अगर हम वहीं पे रुकें कि फारूक साहब गए या कोई पॉलिटिकल लीडर गया नहीं गया, वी कैन मेक एन एफर्ट नॉन पॉलिटिकल लेवल पे। let this effort be from the community leaders, not political leaders, not on the basis of politics, not on as Kashmiris, because we are both known as Kashmiris, कि हम कश्मीरी पंडित भी हैं, हम कश्मीरी मुसलमान भी हैं, हम रीच आउट करें। मैं कहता हूँ लेट अस रीच आउट, नॉट अल्ताफ बुखारी नॉट एज अपनी पार्टी, बट अल्ताफ बुखारी एज अल्ताफ बुखारी एज ए कश्मीरी। वी कैन, यहाँ से कम्युनिटी लीडर्स जो पंडितों के हैं, उनके एल्डर्स आएँ, हम जाएँ, लोगों से बात करें और इन्वॉल्व पीपल इन दिस एफर्ट, बिकॉज पीपल सिक्योरिटी इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी। इस समय ये जो फैसला लिया गया है कि अमरनाथ यात्रा भी होगी, उसको लेकर कुछ डूज एंड डोंट जरूर बताए गए हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू रखने का जो फैसला लिया, समझते हैं कि सही है? उसको लेकर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक कंट्रोवर्शियल बयान आया था। नहीं, हम तो मानते हैं 1990 से आज तक की हिस्ट्री है, द यात्रा हैज नेवर बीन अटैक्ड एंड आई डोंट थिंक पीपल ऑफ कश्मीर विल टॉलरेट एनी अटैक ऑन
यात्रा, whatsoever be, whosoever be, कश्मीरी मुसलमान ये कभी टॉलरेट नहीं करेगा कि रिलीजियस यात्रा पे कोई ऐसा हादसा हो। मैं खुदा से मांगता भी हूँ और मुझे भरोसा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी प्रिकॉशन लिए होंगे, बट एज फार एज कश्मीरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी गोज, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट गार्ड्स अगेंस्ट एनीथिंग हैपनिंग टुवर्ड्स द यात्रा। हमने 90 से आज तक तो वही देखा है। अब अगर बात की जाए अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा। आपके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स जो है वो विक्रम मल्होत्रा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा आपकी जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी नम्रता शर्मा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और ये जो पार्टी लीडर्स छोड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई अपनी पार्टी के पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है, जम्मू को लेकर जो है अपनी पार्टी सीरियस नहीं है। तो हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, वो मेरे दोनों बड़े वैल्यूबल कोलीग्स थे। आई वुड नॉट लाइक टू कॉन्ट्राडिक्ट देम जो उन्होंने कहा, लेकिन आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस ओनली पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। शायद अपनी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसका रोड मैप बड़ा क्लियर है विद रिगार्ड्स टू बोथ द रीजन्स। हमारे मसले सांझे, हमारे हल सांझे। वी डोंट हैव एनी कंट्रोवर्शियल क्लॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इन आवर एजेंडा। जम्मू वाले प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, जॉब्स, स्टेटहुड, कश्मीरी यही मांगता है। हम कम्युनल कोई बात नहीं करते हैं, हमारी 2 साल की हिस्ट्री प्रूव करेगी। हम रीजनल कोई बात नहीं करते हैं, हमारे लीडर्स पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? आपको बताता हूँ, हम अपने मसले मसाइल वहीं तक अपनी पहुँच रखते हैं जो विद इन द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री हैं। हम फॉरेन अफेयर से मतलब कोई बात नहीं करते हैं, ना हम चाइना की बात करते हैं, ना हम पाकिस्तान की बात करते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल है हमारी जमात का। हम अपने लोगों के मसले मसाइल के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि इस डिस्पेंसेशन ने हमें तबाही के बिना कुछ नहीं दिया। ये तो दैट इज़ माई असेसमेंट एंड दैट इज़ हाउ माई पार्टी बिलीव्स इन इट, बट दैट इज डज नॉट मीन कि सभी हमको इनमें गलत ही लगता है। जो अच्छा लगता है हम उसकी तारीफ़ करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथी जो चले गए, नम्रता जी का तो एक डिफरेंट इशू हुआ। शी वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी बिकॉज देयर वॉज एन इंक्वायरी। शी हैड रेफर्ड द इंक्वायरी टू द डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी जब जस्टिस इज बोथ द पार्टीज हैव टू बी हर्ड, बोथ द वी फेल्ट दोनों जिम्मेवार थे। सस्पेंड हो गई, उन्होंने रिज़ाइन किया अगेंस्ट हर सस्पेंशन। हूसोएवर हाउसोएवर हाई ही इज़, पार्टी डिसिप्लिन इज पार्टी डिसिप्लिन। विक्रम भाई चले गए और काफ़ी दिनों से अपने आप को यहाँ थोड़ा सा उनको लगता था कि शायद जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मेजॉरिटी हिंदू वोट है और मुसलमानों का उनको लगता था कि शायद जम्मू के लोग मुस्लिम पार्टी के तौर पे इसको देखते हैं या कश्मीर बेस्ड पार्टी के तौर पे देखते हैं। मैं उनके उस असेसमेंट से एग्री नहीं करता हूँ। क्यों? अब जब हमारे स्टेट या यूटी आप बोलो, 15 साल जो यहाँ रहा है वो कल यहाँ लड़ सकता है इलेक्शन। वो भैया यूपी का हो या वो बिहार का हो, वो राजस्थान का हो, कहीं का हो, तो दिस इज़ नो इशू नाउ। अब कोई कश्मीर से है, बॉर्न इन कश्मीर डज नॉट मीन एनी। तो इसलिए सेइंग अल्ताफ बुखारी इज़ अ कश्मीरी डज नॉट होल्ड मच ऑफ एन आइस इन एज मच एज के I live equally in Jammu. I own a house here. I own huge businesses here. So I belong to this state. So, state as a whole. अब आज वो कोई नहीं कह सकता। क्यों? अब जब 15 साल वाले को आप यहाँ का शहरी बनाओगे तो मुझे क्यों ये कहोगे कि तुम कश्मीरी हो? क्या उसको यूपी वाला कहोगे? उसको क्या कहोगे? ये मैं कहता हूँ। तो ये लेकिन उनका थोड़ा सा मुझे लगा कि वो शायद उनको लगता है कि जम्मू में खाली जम्मू बेस्ड पार्टीज़ का ही फ्यूचर है। तो मैं उनसे बड़े दिनों एक बहस मुबाहसे में रहा। मुझे बताओ, 4 साल से डायरेक्टली अब जम्मू वाली पार्टी यहाँ रूल कर रही है। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, अब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही रूल कर रहे हैं। बताओ 4 साल में जम्मू के लिए उन्होंने क्या किया? हाँ, मैं जब गिनता हूँ, किया दरबार मुँह ख़त्म किया, जम्मू को नुकसान। नेचुरल रिसोर्सेज बाहर वालों को बेचे, जम्मू वालों को नुकसान। कश्मीरियों को भी नुकसान, मैं नहीं कहूँगा जम्मू वालों को नहीं नुकसान। यहाँ शराब की बिज़नेस है, ठीक है, गलत है, लेकिन एक तबका तो पीता है, उसके लिए भी बाहर से लोग लाए। जम्मू वाले आर आउट ऑफ दैट बिजनेस।
इंडस्ट्रियल लैंड जम्मू का किसान कठुआ में बेचता है, सांबा में बेचता है, उसको पीनट्स मिलते हैं, इंडस्ट्री को जिस प्राइस पे मिलता है 80% कौन खा रहा है, ये पता करने वाली बातें, जम्मू को नुकसान। लेकिन तिवारी साहब, आप ये नहीं समझते कि अगर आप अपनी पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स को भी इस बात पर कन्विंस नहीं कर पाए कि अपनी पार्टी जो है वो दोनों खित्तों की पार्टी है, तो लोगों में ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? लोग कैसे ये मान लेंगे कि ये पार्टी जो है वो दोनों खित्तों की पार्टी है? मैं आपको कहता हूं कि ये डेफिनेटली विक्रम जी का जाना इज नॉट अ गुड साइन, बट हाउ डू यू स्टॉप समबडी हु बिलीव्स, और जो 2 साल में अपने खिते में एक पब्लिक प्रोग्राम भी नहीं करता है, तो मैं कैसे मानूँ ये कि नहीं साहब कि एक्सेप्ट। या तो ये होता कि हम प्रोग्राम, हाँ लोग हमारे प्रोग्रामों में आते नहीं, या ये हमने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार, और जिसे परसिवेबली कहा जाता है हिंदू बेल्ट, हमने विजयपुर में किया, हमने कठुआ में किया, हमने दुमाना में किया, तो ऐसे मानने के लिए नहीं, ये भी उनकी कुछ पर्सनल मजबूरियाँ भी होती, तो I would not like to discuss those things. उसके अलावा भी सुनने में यही आ रहा है कि बहुत सारे अपनी पार्टी के लीडर्स भी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में भी हैं कि भाई कहीं इस बीच में पीडीपी का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। दिस इज ओनली, आज अगर आपने ज्वाइनिंग्स देखी होंगी, कांग्रेस से लोग आए, बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग हुई। आप देखेंगे 18 तारीख को मैं फिर यहाँ हूँ, यू विल फाइंड एज बिग एज दिग्गज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ज्वाइन करेंगे, एंड आई कैन एश्योर यू विद द नेक्स्ट 2 months you will see many top leaders of different organizations again joining. लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे शुरुआत में देखने को मिला था डीडीसी इलेक्शन से पहले कि बड़े बड़े नाम जो है, बड़े बड़े लीडर्स अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस खत्म हुए, नतीजे आए, और धीरे धीरे करके अब एक एक करके लीडर्स ने जो है वो अपनी पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। एक ही लीडर अगले इलेक्शन से पहले ऐसा तो नहीं होगा कि अपनी पार्टी के जो लीडर्स अलग अलग पार्टी में भाग गए। I can assure you this is a homogeneous group of people who believe that this is new politics. इलेक्शन के टाइम के नज़दीक आते आते ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, ये तो सही बात है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखिए हमें 2 साल हो गए और हम उस वक़्त निकले जिस वक्त हम वेव के अगेंस्ट निकले हैं, लेकिन सच बात ये थी कि जिस पे हम निकले हैं, और अगर कोई चला गया है, पहला लीडर गया है, विक्रम जी गए हैं, शायद मैंने आपको कहा आई वुड नॉट लाइक टू क्रॉस माई लिमिट्स बियॉन्ड अ पॉइंट, बट देयर आर अदर रीजंस व्हिच आई वुड नॉट लाइक टू place in the public domain. I wish him all the best. जहाँ पर भी वो जाएं, best of luck to him. But I can assure you, आप देख लीजिए ना, आप 2 महीने पहले हवा थी, जब हम लास्ट इंटरव्यू पे बैठे थे, शायद योर चैनल वॉज द ओनली चैनल जो कह रहा था ये हवा है, ये नहीं चलेगी, लेकिन बाकी उस वक्त जम्मू में जितना मुझसे मीडिया मिला तो सब कह रहे थे अल्ताफ साहब आप तो आप ही है। आज मैं देख रहा हूँ उनके लीडर मुझसे भी मुलाकात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के लीडर भी आपके संपर्क में भी अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यस, मैं आपको कहता हूँ आज मेरे साथ वो लोग भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो 2 महीने में ही दे हैव लॉस्ट होप इन दैट पार्टी व्हिच दे जॉइंड विद व्हिच मच फन। तो ऐसा नहीं, कश्मीर में तो उन्होंने आके ही ज्वाइन करने के बाद ही डिनाई कर दिया कि हमने ज्वाइन नहीं किया, जबकि ज्वाइन करके आए थे, तो ये चलेगा। बट ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड। अपनी पार्टी ने एक नई सियासत की छाप डाली, इस पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल था। एक ही लीडर 50 में से जाना इज अ मिनिसिकल, बट इट इज़ अ लॉस, एंड कोई भी जाए तो लॉस तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जहां एक तरफ कश्मीर में किलिंग्स को लेकर सैयद अल्ताफ बुखारी का ये कहना है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्हें रीच आउट करना होगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को एश्योर करने के लिए, ताकि जो है कहीं पर भी किसी को टारगेट किया जाता है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी सामने आए और लोगों को ये एश्योर करे कि आपकी हिफाजत हम करेंगे। वहीं दूसरी ओर का ये भी कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत और इंटरेस्टिंग कर्व भी आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के भी कई लीडर्स अपनी पार्टी के कांटेक्ट में हैं जो अपनी पार्टी बदलना चाहते हैं।